Hello everyone, welcome to SSTE classes once again. I am Mrs. Sarita, your SST teacher. Students, hope you all are fit and fine. Today we will start our chapter in geography, that is agriculture. So watch the video very carefully. Let's start. Today we will study first meaning of agriculture, second economic activities under agriculture, third classification of agriculture, fourth types of farming, fifth classification of crops, sixth agricultural development. Your first topic is meaning of agriculture. स्टूडेंट्स, आज का हमारा चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है. पूरी वीडियो आपको बहुत ध्यान से देखनी है और समझनी है. आप खुद फील करेंगे कि आज आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड कितनी नई बातें मालूम हुई. एग्रीकल्चर से जनरली हम मीनिंग लगाते हैं कृषि कार्य या खेती बाड़ी करना, खेतों पर फसल उगाना एट्सेट्रा. अगर हम वर्ड ओरिजिन की बात करें तो एग्रीकल्चर वर्ड लैटिन वर्ड है. एगर या एग्री मीन्स सॉइल एंड कल्चर मीन्स कल्टीवेशन. तो आइए इसको डिटेल में समझते हैं. योर सेकेंड टॉपिक इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अंडर एग्रीकल्चर. बच्चों, ये तो आप जानते ही हैं कि फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट आर वाइटल फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी. The land on which the crops are grown is known as arable land in geographical language. और किसी भी क्रॉप को ग्रो करने के लिए यहाँ पर हम वीट का एग्जाम्पल ले लेते हैं. फार्मर लैंड टिल करता है या खेत जोतता है, सोइंग करता है, बीज बोता है. अपनी लैंड को फर्टाइल या उपजाऊ बनाने के लिए उसमें मैन्योर या खाद डालता है. फिर क्रॉप तैयार हो जाने पर हार्वेस्ट करता है. वह मंडी में गुड प्राइस में बेचता है. मंडी से वह वीट फैक्ट्रीज में जाता है. पहले उसका फ्लोर या आटा बनता है मशीनों की हेल्प से, और फर्दर उस आटे से डिफरेंट आइटम्स एज ब्रेड, बिस्किट, केक एट्सेट्रा बनाए जाते हैं. उसके बाद वो फिनिश्ड गुड्स वही फैक्ट्रीज में थोड़ा ही रखा रहेगा, नहीं, वो फिर मार्केट में सप्लाई होगा कंज्यूमर्स या उपभोक्ताओं के यूज़ के लिए. स्टूडेंट्स, यहाँ तक 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है. कैसे, आइए समझते हैं. फर्स्ट, प्राइमरी एक्टिविटी. जब फार्मर ने इतना हार्ड वर्क करके वीट की क्रॉप अपने फील्ड पर ग्रो की तो वह क्रॉप की फर्स्ट स्टेज है. सो इट इज़ कॉल्ड फर्स्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्राइमरी एक्टिविटी या प्राइमरी सेक्टर. सेकेंड, फिर उस वीट का मशीनों की हेल्प से फ्लोर या आटा और ब्रेड, बिस्किट एट्सेट्रा बनाया गया. अब क्योंकि इसमें किसी न किसी मशीन की हेल्प ज़रूर ली गई है, मीन्स मशीन से मैन्युफैक्चर किया गया है. सो इट इज़ कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सेकंड इकोनॉमिक एक्टिविटी. थर्ड, अब वह फिनिश्ड प्रोडक्ट फैक्ट्री से मार्केट में सप्लाई होते हैं, जिसमें हमें ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग एट्सेट्रा की सेवा या सर्विस की हेल्प लेनी होती है. सो इट इज़ कॉल्ड थर्ड इकोनॉमिक टर्शरी एक्टिविटी और सर्विस सेक्टर. नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर. स्टूडेंट्स, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा. देखिए, सिंपल एग्रीकल्चर के अलावा और किस किस तरह की एग्रीकल्चर की जाती है. फर्स्ट, एग्रीकल्चर. फार्मर जब खेती बाड़ी करके फसल उगाता है, दैट इज़ कॉल्ड एग्रीकल्चर. सेकेंड, सेरीकल्चर. कमर्शियल रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म. जब रेशम के कीड़ों का लार्ज स्केल पर पालन किया जाता है सिल्क प्रोडक्शन के लिए, देन इट इज़ कॉल्ड सेरीकल्चर. थर्ड, पिसिकल्चर. लार्ज स्केल पर व्यवसाय या बिजनेस के तौर पर जब स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स और पॉन्ड्स में मछली पालन किया जाता है तो इसे पिसिकल्चर कहते हैं. फोर्थ, विटिकल्चर. लाइकवाइज कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स इज कॉल्ड विटिकल्चर. Fifth, horticulture. Growing vegetables, flowers and fruits for commercial use is called horticulture. Next topic is types of farming. Farming को हम 2 parts में divide कर सकते हैं, subsistence farming और commercial farming. Subsistence farming
इस टाइप की फार्मिंग सिर्फ अपनी फैमिली की नीड्स को पूरा करने के लिए की जाती है। सिर्फ फैमिली मेम्बर ही खेतों पर काम करते हैं। फार्मर का मेथड ऑफ फार्मिंग, उसके टूल्स, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी सब लो लेवल के होते हैं। देयर मेन पर्पस आर टू मीट द नीड्स of their family and not earning the profit. It is divided into two parts: primitive subsistence agriculture and intensive subsistence agriculture. इनको one by one समझते हैं। First, primitive subsistence agriculture. This too is further divided into two parts: shifting cultivation and nomadic hunting. First, shifting cultivation. इस तरह की खेती मोस्टली अमेजन बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका, नॉर्थ ईस्ट इंडिया आदि में की जाती है। इस एरिया में हैवी रेनफॉल होने के कारण वेजिटेशन बहुत तेज़ी से बढ़ती है। इसमें वहाँ के लोग एक प्लॉट या एरिया क्लियर करके वहाँ की घास, पेड़ पौधे कट करके वो एरिया अपने एग्रीकल्चर के लिए साफ़ कर लेते हैं। कट करने पर भी कुछ ग्रास या रूट्स रह जाती हैं तो वे उसको बर्न कर देते हैं। जो एशेज़ या राख बचती है वो उनके खेतों में मैन्योर या देसी खाद का काम करती है। इस तरह वे लोग उस एरिया पर कई बार एग्रीकल्चर करते हैं। जब वहाँ की फर्टिलिटी कम होने लगती है तो वे उस जगह को खाली छोड़ देते हैं कुछ मंथ के लिए और दूसरी जगह को सेम प्रोसेस के साथ रेडी करते हैं। अब क्योंकि वो बार बार अलग अलग जगहों पर शिफ्ट होते हैं और खेती करते हैं, दैट्स वाई इस प्रैक्टिस का नाम शिफ्टिंग कल्टीवेशन पड़ गया। द सेकेंड वन इज़ नोमैडिक हर्डिंग। इस तरह की प्रैक्टिस सेमी एरिड या कम रेगिस्तानी एंड एरिड रेगिस्तानी या डेजर्ट एरिया और इंडिया में लाइक राजस्थान एंड जम्मू एंड कश्मीर एट्सेट्रा एरियाज़ में की जाती है। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग हर्डर्स या herdsmen move from place to place with their animals as goat, sheep, camel, etc. in search of fodder and water. और ये एनिमल्स इन हर्डर्स को या चरवाहों को मिल्क, मीट, वुल, हाइड्स या स्किन प्रोवाइड करते हैं फॉर देयर लाइवलीहुड। नेक्स्ट, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। इसमें फार्मर का मेथड थोड़ा मॉडर्न हो जाता है। वह सिंपल टूल्स से ज़्यादा लेबर के साथ केमिकल फर्टिलाइज़र डालकर अपना प्रोडक्शन बढ़ाने का प्रयास करता है। प्रोडक्शन जितना उसे फैमिली के लिए चाहिए वो रखकर बाकी मार्केट में बेचकर अपनी अर्निंग करता है। द थर्ड टाइप ऑफ फार्मिंग इज़ कॉमर्शियल फार्मिंग। कॉमर्शियल फार्मिंग में बच्चों इस तरह से समझते हैं। The commercial farming crops are grown. In commercial farming, crops are grown and animals are reared for sale in market. Commercial farming में crops को और animals को जो पाला जाता है और crops को उगाया जाता है वो मार्केट में सेल करने के लिए उसका मेन पर्पज़ होता है। The area cultivated and the amount of capital used is large. इसमें कल्टीवेशन में जो एरिया यूज़ किया जाता है और इसमें जो कैपिटल या पैसा या पूंजी लगाई जाती है वो काफ़ी लार्ज स्केल पर लगाई जाती है। मोस्ट ऑफ द वर्क इज़ डन बाय मशीन्स और ज़्यादातर वर्क खेतों पर या जानवरों के साथ इसमें मशीन के द्वारा काम किया जाता है। और इसमें फार्मर का मेन पर्पस ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है। कॉमर्शियल फार्मिंग इंक्लूड्स मिक्स्ड फार्मिंग एंड प्लांटेशन फार्मिंग। अब इनको क्लियर करते हैं। फर्स्ट, मिक्स्ड फार्मिंग। इस तरह की प्रैक्टिस फॉरेन कंट्रीज़ एज यूरोप, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया में की जाती है। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, उनके खेत या फार्म लार्ज साइज़ के होते हैं और एक फार्म पर वो एग्रीकल्चर प्लस एनिमल रियरिंग और ख़ुद भी ब्यूटीफुल हाउस बनाकर रहते हैं। नेक्स्ट, plantation farming. Plantations are a type of commercial farming where single crop of tea, coffee, sugarcane, cashew, rubber, banana or cotton are grown. Large amount of labor and capital are required. कि प्लांटेशन फार्मिंग कॉमर्शियल फार्मिंग की वह टाइप है जिसमें एक सिंगल क्रॉप ही एक बार में
लार्ज स्केल पर लगाई जाती है। नाउ कम टू पेज नंबर 44। नेक्स्ट टॉपिक इज मेजर क्रॉप्स। अ लार्ज वेराइटी ऑफ क्रॉप्स हमारे इंडिया में ग्रो की जाती हैं तेज़ी से बढ़ती हुई पॉपुलेशन की नीड को पूरा करने के लिए। क्रॉप्स एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ को भी रॉ मटेरियल सप्लाई करती हैं। जनरली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स एज फूड क्रॉप्स, फाइबर क्रॉप्स, बेवरेजेस क्रॉप्स। आइए इनको एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट, फूड क्रॉप्स। हमारे इंडिया में राइस, चावल, वीट, गेहूँ, मिलेट्स, मोटे अनाज, मेज़, मक्का मेजर फूड क्रॉप्स मानी जाती हैं। फॉर्चुनेटली इंडिया की क्लाइमेट इन क्रॉप्स के लिए मच मोर सुटेबल है। इंडिया का वर्ल्ड में राइस प्रोडक्शन में सेकंड रैंक है आफ्टर चाइना। नेक्स्ट, फाइबर क्रॉप्स। इनमें मेनली कॉटन और जूट आते हैं। कॉटन क्रॉप्स के लिए ब्लैक और एलुवियल सॉइल बेस्ट मानी गई है, जो हमारे इंडिया में गुजरात व महाराष्ट्र बेल्ट में बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। सेकेंड फाइबर क्रॉप इज जूट। जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। दिस क्रॉप इज ग्रोन इन द ट्रॉपिकल और हॉट एरियाज। इंडिया एंड बांग्लादेश आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ जूट। थर्ड क्रॉप इज बेवरेजेस क्रॉप्स। Beverages means पेय पदार्थ। Coffee and tea are the 2 main beverages crops. Coffee requires warm and wet climate and well-drained loamy soil with hilly slopes. Means ढलान वाली पहाड़ियाँ इन क्रॉप्स के लिए most suitable होती हैं। Next, tea. While tea requires cool climate, high rainfall throughout the year, with well-drained loamy soil and gentle slopes. Come to page number 46. Your next topic is agricultural development. Agricultural development से clearly हमारा मीनिंग है कि ग्रोइंग पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग मॉडर्न टेक्निक को यूज़ करके अपना प्रोडक्शन बढ़ाया जाए ताकि इंक्रीजिंग डिमांड को बिना किसी प्रॉब्लम के पूरा किया जा सके। अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के कई तरीके हैं। एज इंक्रीजिंग द क्रॉप्ड एरिया, अपने खेतों का आकार या साइज बढ़ाना। द नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रोन, ज़्यादा फसलें उगाना। इम्प्रूविंग इरिगेशन फैसिलिटीज़, सिंचाई के साधनों की मॉडर्न टेक्निक अपनाना। यूज़ फर्टिलाइजर्स एंड हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, केमिकल खाद व अच्छी वैरायटी के बीज यूज़ करना। मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, खेती में मशीनों का प्रयोग करना। टू इंक्रीज फूड सिक्योरिटी, अपनी फूड सिक्योरिटी के मॉडर्न मेथड अप्लाई करना। स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को हम इंडिया और यूएसए के फार्म या खेतों का कंपैरिजन करके और डिटेल में समझते हैं। जस्ट फोकस। फर्स्ट वी स्टडी अ फार्म इन इंडिया। इंडिया के उत्तर प्रदेश के गाज़ीपुर डिस्ट्रिक्ट में आदिलाबाद एक स्मॉल विलेज है जिसमें मुन्ना लाल एक स्मॉल फार्मर है और उसके पास 1.5 हेक्टेयर का एक छोटा सा खेत है। वह अच्छी वैरायटी के सीड्स यूज़ करता है, उसकी लैंड फर्टाइल है और वो एक साल में 2 फसलें ग्रो करता है एज वीट, राइस या पल्सेस या दालें। वह अपने फ्रेंड्स, एल्डर्स, गवर्नमेंट ऑफिसर्स की एडवाइस को फॉलो करता है। पास ही के ट्यूबवेल से वह अपने खेतों की सिंचाई करता है। अपना खेत जोतने के लिए वह रेंट पर ट्रैक्टर अरेंज करता है, जबकि उसके गांव के कुछ फार्मर आज भी ओल्ड मेथड से ही खेती करते हैं। इसके अलावा उसने दो भैंसे, 2 बुफेलोज एंड फ्यू हैंस भी पाल रखी हैं, जिससे उसे अपनी फैमिली के लिए एक्स्ट्रा अर्निंग हो जाती है। वह अपने खेत की फसल को पास के टाउन की मंडी में बेचकर आता है। यहाँ मोस्टली फार्मर्स के पास स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, उन्हें तुरंत ही अपनी क्रॉप कम या एवरेज प्राइस पर बेचनी पड़ती है। स्टूडेंट, ये तो इंडियन फार्म्स की आपने रियल पिक्चर स्टडी की। अब चलते हैं यूएसए फार्म्स पर। स्टूडेंट्स, स्टडी दिस कंपैरिजन केयरफुली। यूएसए के फार्म का साइज मच लार्जर
Then Indian farms about 250 hectares as average. जो यूएसए का फार्मर है उसका 300 हेक्टेयर्स का फार्म है, वहाँ क्रॉप ये श्योर करके लगाई जाती है, मीन्स टेस्ट करा के कि सॉइल एंड वाटर किस क्रॉप को सपोर्ट कर पाएगी। अपने इतने बड़े फार्म की सिक्योरिटी के लिए जो ने अपने कंप्यूटर को सैटेलाइट से लिंक किया हुआ है और वहाँ पेस्टिसाइड या कीटनाशक के स्प्रे के लिए, सीड्स या बीजों को बोने के लिए ड्रोन या हेलीकॉप्टर को यूज़ किया जाता है। फार्म की सारी एक्टिविटीज़ मॉडर्न मशीन्स एज ट्रैक्टर्स, लेवलर्स, कंबाइन मशीन्स की हेल्प से की जाती है। सरप्लस या एक्स्ट्रा ग्रेन को स्टोर करने के लिए ऑटोमेटिक ग्रेन स्टोरेज की व्यवस्था है। Students, you will be surprised. The farmer of USA works like a big businessman and not like a peasant farmer. Now students, here we have completed our chapter. Hope you enjoyed the chapter and all the concepts are clear to you. See you in the next video. Till then, stay safe, stay healthy. Thank you.